नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रमापुरी सठेड़ी, खतौल। जिला प्रशासन के निर्देशन एवं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, सभी लोग आपको इस कोरोना के संबंध में कुछ सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। मेरा भी आपसे यही कहना है कि आप बिना किसी कार्य के घर से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं, मास्क का प्रयोग करें, बार बार साबुन से अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक हाथ धोएं और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको आज ही अभी डाउनलोड कर लें। कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें, उनका सहयोग करें और अपने जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व अभी कश्यप जी ने सारंगरव के माध्यम से दुष्यंत को, जो उनके दामाद हैं, कुछ संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम तुम दोनों का संबंध बन गया, दो परिवारों का। तुम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजा हैं, उच्च कुल के हो और हम संयमी व्यक्ति हैं। दोनों ही की जो मर्यादा बनी रहे, कोई ऐसा कार्य आप ना करें जिससे ऊंचे कुल को भी कोई बट्टा लगे, उनको अपमानित होना पड़े और हमें भी किसी प्रकार नीचा देखना पड़े, ऐसा कोई कार्य ना करें। आप दोनों का जो विवाह है आपकी मर्जी से हुआ है। ये सारे संदेश देने के बाद कहते हैं कि हमारी जो लड़की है, इस लड़की को आप हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि और स्त्रियों की तरह और जो तुम्हारी दाराएं हैं, महारानियां हैं, उनके बीच में सामान्य सम्मान देते हुए इसको जो है आप स्वीकार करें। तो जो एक वधु पक्ष से जो निवेदन किया जाता है, उन्होंने उस परंपरा का निर्वाह किया। अब इसके पश्चात काश्यप शकुंतला को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं त्वम इदानीम अनुशासनीय आसी, शकुंतला की तरफ करके कि त्वम इदानीम, तुम इस समय अनुशासनीय आसी, अनुशासनीय असी, अनुशासनीय हो। अर्थात अब हम तुम्हें कुछ उपदेश दे रहे हैं। वनोक्सोपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, हालांकि हम वनवासी हैं, वनवासी होने पर भी जो हमारे सांसारिक ज्ञान है, जो लौकिक ज्ञान है, उनको हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। तो सारंगरव कहते हैं कि न खलु धीमताम कश्चिद विषयो, जो धीमताम होते हैं, धी मत प्रत्यय है, धीमताम जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, कश्चिद अविषय, उनके लिए कोई भी अज्ञात नहीं है। अर्थात कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो उन्हें जानकारी ना हो, उन्हें सभी विषयों की जानकारी होती है। काश्यप शकुंतला से कह रहे हैं, वो बीच में उसने कहा ऐसा कि सा त्वम इतः पति कुलम प्राप्य। यहां जो कहा है स्वा त्वम इतम पति कुलम प्राप्य, सामिस वह है कौन? शकुंतला, त्वम इतः, तुम यहां से, इस आश्रम से, पति कुलम प्राप्य, पति कुल को प्राप्त करते। जब आप अपने पति कुल को प्राप्त हो जाएं, अपने ससुराल में पहुंच जाएं, तो क्या करना है ये उपदेश दिया है। तो यहाँ स्वामित्व, ये किसको उपदेश दिया है? शकुंतला को दिया है। किसने दिया है? काश्यप ऋषि ने दिया है। तो अब आगे क्या उपदेश दिया? शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखीं वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा
गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणां परिजने भाग्येष्वनुत सेकणे यान्ते मम गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधया। बहुत सुंदर उपदेश इसमें दिए हैं। प्रसंग में भी आप यही लिखेंगे कि काश्यप ऋषि शकुंतला की विदाई करते समय शकुंतला को पति गृह जाने पर उसे क्या करना चाहिए, क्या उसके करने योग्य कार्य हैं, इन सब को आधार करके उसे उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? पहला उन्होंने कहा शुश्रूषव गुरून्, शुश्रूषव गुरु। यहां गुरु है जो बड़े हैं, घर में जो बड़े हैं, चाहे वो सास है, ससुर है, चाहे वो जिशानी है, चाहे वो ज्येष्ठ हैं, जो बड़े हैं उनकी शुश्रूषा करो, सेवा करो। यहां शुश्रूषा का शब्द का प्रयोग किया, थोड़ा सा अंतर है सेवा शुश्रूषा। शुश्रूषा का तात्पर्य यह है कि आपको पता है कि हमारी जो सास है उसको 9 बजे चाय पीने की आदत है, 12 बजे उसको खाना चाहती है, तो आप उसे बनाए हुए बिना कहे 9 बजे या उसके सामने चाय उपस्थित हो गई, 12 बजे से ही उनके आगे भोजन उपस्थित हो गया। ससुर जी को शाम को 10 बजे दवा देनी होती है, तो बिना कहे वहां पर दवाई दे करके उपस्थित हो गए। तो जो वे चाहते हैं वह बिना कहे उपस्थित हो जाना, उस वस्तु को उपस्थित कर देना, तो ये क्या है? शुश्रूषा है। बड़ों का सम्मान सबसे पहले वधु का, जब कोई भी परिवार में आता है तो वहां पर सबसे पहले जो घर में बड़े हैं क्या है, उनको अपने शुश्रूषा के द्वारा प्रसन्न करना, ये सबसे बड़ा गुण है। यानी आज क्या है, आज यही कमी है, आज संस्कारों की ये कमी है। इन संस्कारों के अभाव में भी आज तो पिता भी कह देता अच्छा मैंने तो घर पे काम कराया नहीं, वहां नौकरानी थोड़ी भेजी है जो सास ससुर की जो है सम्मान करेगी हमारी लड़की। नो, यहां उन्होंने एक जो अपनी पुत्री को संस्कार दिए जाने चाहिए, और ये हमारी परंपरा भी रही है, प्राचीन काल से ही परंपरा रही है कि जब विदाई होती थी उस समय उसकी माता और पिता वे दोनों मिलकर के चलते समय ये सारी बातें बताते थे, ताकि वह हमारी लड़की का जो जीवन है वह सफल हो और वहां जाकर के उसको किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। शुश्रूषव गुरु, बड़े बूढ़ों की, बड़ों की, वृद्धों की सेवा करो, सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो। और क्या कहा? गुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी के समान वृत्ति आचरण करो। प्रिय सखी के समान कैसे? यहां आश्रम में अनुसूया और प्रियंवदा के साथ जैसे तुम आचरण करती थी, व्यवहार करती थी अपनी बहनों के सदृश, अपनी सखियों के समान। सखी आपस में हंसती हैं, सखी आपस में एक दूसरे की जो पीड़ा है उसको समझती हैं, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का कार्य करती हैं, उसके सुख में सुखी, दुख में दुखी होती हैं। तो प्रिय सखी जैसा आचरण करे किसके? सपत्नी जने। जो सपत्नी, सपत्नी का मतलब तो 100 राजा महाराजाओं के अनेकों रानियां होती थी। अभी पहले बताया कि
उसमें जो है जो अनेक धाराएं हैं, स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनके बीच में इसको जाना है। तो जो उनकी जो साथ में सपत्नियां हैं, जो और रानियां हैं, उनके साथ में प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना, उनके प्रति उस जैसा आचरण करना, छोटों के साथ छोटे के, बड़े के साथ बड़े जैसा आचरण करना। ठीक है ना। भर्तु विप्र कृतापि रोषणाताया मां स्मा प्रदीपम गमः। भर्तु भर्ता, भरण पोषण करने वाला, इसलिए भर्ता बना। भर्ता के विप्र कृतः अपि, विपरीत भी, रोषणतया यानी कुछ विपरीत किया है पति के द्वारा, कि जो आप नहीं चाहते वह, या रोषणतया, रोषण गुस्से में, कि अगर पति ने गुस्से में कुछ किया है तो मामिस मत, इसमें मत हो प्रतीपम विपरीत, तो उसके विपरीत ना जाना। मान लो पति ने गुस्से में आकर के आप डांट दिया, कुछ कह दिया, तो आज क्या है, संस्कारों के भाव में पति ने कुछ कहा और वो उठा करके जो है अपना बोरिया बिस्तर और अपने घर मायके आ जाती है, बाहर निकल जाती है, गुस्से में आई और जाकर के स्टेशन पर पहुंच गई। तो बोले ऐसा कार्य मत कर। एक बार को जो तुम्हारा जो पति है गुस्से में अगर कोई विपरीत आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो तुम प्रतिपम गमः, तो उसके विपरीत मत करना, आचरण मत करना, अर्थात समझदारी से। तुम तो गुणवान हो, तुम उसको समझदारी के साथ उस समस्या का समाधान अपने स्तर पर करना है। फिर क्या कहा, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुतसेकने। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, जो हमारे परिजन है, तुम्हारे जो सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, जो वहां पर रहने वाले परिजन हैं, उन्होंने भूयिष्ठा भव दक्षिणा, उनके प्रति बड़े उदार बनो। उदार बनना है। उदार क्या है, कि उनके सुख दुखों का ध्यान रखो। किसी को आवश्यकता है कि जी मेरी पुत्री की शादी है और पैसे का अभाव है, कितने चाहिए, बोले 1000, बोले जी 2000 रुपये। किसी को दवाई की आवश्यकता है, उसे 100 रुपए की आवश्यकता है, आप उसे 200 रुपए दो, तो महारानी हो। तो यहाँ भविष्यम दक्षिणा परिजन है, जो अपने परिजन है, जो नौकर चाकर हैं, उनके प्रति उदार बनो। भाग्येषु अनुत्सेकनी, और अपने भाग्य पर उत्सेकनी, पिछलाना नहीं, भाग्य पर घमंड ना करना, कि भाग्येषु अनुत्सेकनी, भाग्य पर घमंड ना करना। यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्यादय। यान्ति एवं, यान्ति में प्राप्त होती है, एवं इस प्रकार से गृहिणी पदम युवतय, ऐसा आचरण करने वाली जो हमने आपको बताया, क्या कि शुश्रूषा गुरु कुरु, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, पहले उन्हें प्रसन्न कर लो, अपने अनुसार कर लीजिए। और जो सपत्नी जनी है उनके साथ में, अपने सौतों के साथ में, अपने सखी सहेलियों जैसा, प्रेमवता जैसा उनके प्रति व्यवहार करो, आचरण करो। और पति यदि गुस्से में कुछ विपरीत करता है तो उसके विपरीत आप कार्य ना करो, घमंड ना करो, और दूसरे परिजनों के प्रति उदारता का भाव रखिए, उनके सुख दुख का ख्याल रखिए। और भाग्य सेकने, जो भाग्य पर इठलाना नहीं है, भाग्य पर आप घमंड ना करें। ऐसे कार्य करने वाली जो युवतियां हैं, इनके अनुसार चलने वाली जो वधुएं हैं, युवतियां हैं, स्त्रियां होती हैं, वो क्या है, वो गृहिणी पदम,
गृहिणी पद को, एक अच्छी गृहिणी बनती है वो, और गृहिणी पद को प्राप्त होती है वामा पुलस्याधया, और वामा कहते हैं विपरीत, और इनके विपरीत, इनके विपरीत, विपरीत क्या है? सेवा ना करके, अरे हाँ मैं इसलिए थोड़ी आई हूं कि मैं हर समय जो है इनकी जो है सेवा करती रहूं, ये तो नौकरानों का काम है, ये मेरा काम थोड़ी है। प्रिय सखियों में, अरे यार मैं इससे छोटी क्यों बनूं, मैं तो जो है इसकी महारानी हूं, इस राजा ने तो मुझसे प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम किया है तो मैं सर्वोत्कृष्ट हूं इनमें से, तो उनके प्रति लड़ाई झगड़े का कार्य करना ये विपरीत है। भरत ने गुस्सा किया तो गुस्से में कुछ कह दिया, तो जो है आकर के जो है उसने घर पर कह दिया, या बाहर निकल करके जो है अपने पीहर आ गई, या होकर के कहीं कटने के लिए चल गई। भूयिष्ठम रखना, और अपने जो नौकर चाकर हैं उनके विपरीत कार्य करना, अहंकार करना, अपने भाग्य पर इठलाना। तो ये ऐसा करने पर, ये क्या विपरीत कार्य है, ऐसा करने पर वे अधीनता को प्राप्त होती हैं। ऐसा करने वाली जो स्त्रियां हैं वे अपने कुल का विनाश करने वाली होती हैं, कुल का जो है बुरा करने वाली होती हैं। इसलिए हे पुत्री, तुम इन जो उपदेश दिए हैं इनके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक अच्छी गृहिणी के पद को प्राप्त करो। समझ में आया ना? कथम वा गौतमी मन्यते, कथम वा, क्या कथम कैसे, गौतमी मन्यते, क्या गौतमी ऐसा मानती है? इसका बारे में गौतमी की क्या मान्यता है, गौतमी का क्या कहना है? यहाँ पे गौतमी है ना, बोले गौतमी बोले ठीक कह रहे हैं ना, जो उपदेश है पिता उपदेश दे रहा है। तो गौतमी कह रहे हैं एतावान वधू जनस्योपदेशः, कि यह कि वधू जनस्य उपदेशः, जो वधूजन है, जो वधू के तरफ के जो लोग हैं, वधू पक्ष के लोगों, ये वधू पक्ष के लोगों का यही उपदेश होता है। जो वधू पक्ष के लोग होते हैं, जो माता पिता भाई बहन, ये क्या है, उनका जो है वधू को जाते समय कन्या को जो उपदेश दिया जाता है वास्तव में यही उपदेश देने योग्य है। और हे पुत्री, हे पुत्री, जाते, जाता स्त्रीलिंग है और संबोधन में जाते किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये शकुंतला के लिए, कि हे पुत्री शकुंतले, कहा कि वधूजन का यह उपदेश है, ये वधूजन का यही उपदेश होता है। हे पुत्री, एतत् खलु सर्वम अवधार्य, सर्वम अवधार्य, इस सब को, इन सब को जो बातें बताई हैं इनको धारण करो, इनके अनुसार चलना है। ये जो तुम्हें उपदेश दिया है कश्यप ने, तुम्हारे पिता ने, इन सब को अपने जीवन में तुम धारण करो, इसके अनुसार ही चलना है। काश्यप कहते हैं वत्से परिस्वजस्व माम सखी जनम च। अब पिता कह रहे हैं, जब चलते हैं तो सब देखिए, पिता को जितना कन्या को कष्ट होता है बिछुड़ने का, पिता को उससे कहीं ज्यादा होता है। और यह भी सत्यता है, पिता को जितना पुत्री प्यार करती है संभवतः इतना और कोई भी नहीं करता। तो कश्यप कह रहे हैं हे पुत्री, यहाँ भी वत्सा है, जैसे जाता था वत्सा, इसलिए है संबोधन में हे वत्से, हे सीते, हे पुत्री, परिसजस्व माम, परिसजस्व आलिंगन करो, अर्थात मेरे गले लग जाओ। सखी जन्म च, हे पुत्री आओ और मेरे गले लग जाओ, और सखी जन्म च, और अपनी जो सखियां हैं इनकी, कि आओ तुम मुझे, मेरे और अपने इन सखियों के गले लग जाओ। जब विदाई होती है तो पिता को देखती है, पहले माता को देखती है, उसके पश्चात जो है जो अपनी सखी सहेलियां होती है उनको देखती है, फिर अपने भाई बंधुओं को, सभी को याद कर करके वो गले लगती है। तो यहाँ जब विदा हो रही है तो काश्यप जी कह रहे हैं कि भाई मैंने उनको जो है संदेश दे दिया है और तुम्हें भी उपदेश दे दिया है,
अब तुम्हें अपने घर जाना है तो आओ मेरे और अपनी सखी सहेलियों के गले लग जाओ। शकुंतला तात इतएव किम प्रियंवदा अनसूये सख्यो निर्वर्तिष्येते। और जब गले लग लेती है तो कह रही है शकुंतला गले से पहले तो, हे पिता इतएव यहां से ही किम क्या प्रियंवदा अनुसूये, द्विवचन हो गया, प्रियंवदा अनुसूये, प्रियंवदा और अनुसूया सख्यों द्विवचन, ये दोनों मेरी सखियां जो हैं निर्वर्तिष्येते, निर्वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, निरुपसर्ग लगने पर तो ये लौट जाएंगी क्या? हे पिताश्री ये जो दोनों सखियां हैं क्या यहीं से लौट जाएंगी, क्या मेरे साथ नहीं जाएंगी? तो सब कह रहे हैं, कश्यप कह रहे हैं, हे पुत्री इमे अपि प्रदेये, हे पुत्री इन्हें भी प्रदेय देना है, ये भी देने के योग्य है, अर्थात इन्हें भी मुझे योग्य वर को प्रदान करना है। जैसे तुम योग्य वर को प्राप्त हो गई हो, तुम अपने ससुराल जा रही हो, अभी तो इमे इमे दोनों, ये दोनों इमे इमा इमे, ये दोनों कौन, ये दोनों किसके लिए हुआ है? इमे अपि प्रदेय किसके लिए आया? अनुसूया और प्रियंवदा। कई बार ये वाक्य आ जाता है कि दो प्रकार, एक तो ये वाक्य आता है प्रियंवदा अनुसूये सख्यो निर्वर्तिष्यते, क्या यहीं से अनुसूया को और जो है प्रियंवदा लौट जाएंगी? तो ये कस्य कथनम, ये किसका कथन है? कम प्रति, किसके प्रति है? तो शकुंतला का कथन है और अपने पिता कश्यप से कह रही है। तो फिर एक सेंटेंस आता है इमे अपि प्रदेय, इन्हें भी देना है, यहां पर ये भी देना है, इसका क्या तात्पर्य है और ये किसने कहा है, किससे कहा है? इसका तात्पर्य तो है कि इनका भी विवाह करना है। और किसने कहा? कश्यप जी ने कहा है। किससे कहा? कश्यप जी ने कहा, किसे? शकुंतला से कहा है। क्या कहा है? न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, बोले जैसे मैंने तुम्हारे विवाह करा है, अभी तो इनके लिए योग्य वर देखना है, उनको ढूंढना है। तुम्हारी तो हो गई शादी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मुझे वर ढूंढना ही नहीं पड़ा, और ये प्रभु की इच्छा थी कि तुम दोनों ने आपस में एक दूसरे को पसंद किया और गंधर्व विवाह कर लिया। आज तुम अपने ससुराल में जा रही हो और तुमने जो कदम उठाया है वो भी चाहे जाने अनजाने में वो सही उठाया। तो अब मुझे भी इनका विवाह करना है। न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, न युक्तम नहीं है ठीक, अनयो तत्र, अनयो, अनयो आया है किसके लिए? षष्ठी विभक्ति द्विवचन, इन दोनों का। तो इन दोनों कौन? अनुसूया और प्रियंवदा, इन दोनों का तत्र गंतुम, यहां गम धातु है तुमन प्रत्यय, गम धातु में और तुमन प्रत्यय, जाने के वहां जाना इन दोनों का ठीक नहीं है। देखिए यहां इनके कथन का तात्पर्य समझिए। भले वन में रहने वाले हैं, आश्रम में रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने लौकिक ज्ञान, देखिए कितना उनका उत्कृष्ट है। बोले तुम्हारा भी शादी करनी है, विवाह करना है, तुम दोनों का वहां कहा? इस शकुंतला के जो ससुराल है वहां जाना ठीक नहीं। देखिए कुंवारी कन्या का, जो अविवाहित जो कन्या है, उसका विवाह से पहले, चाहे वो अपनी बहन का ससुराल है चाहे वो अन्यत्र है, उसको विवाह से पहले उसको ससुराल में, कम से कम अपनी बहन के ससुराल में भेजा जाना, वह जो है वो किसी भी रूप में ठीक नहीं माना जाता। ये एक अच्छे संस्कारों की ये बात है कि न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, बोले तुम्हारा अभी वहां जाना ठीक नहीं है, पहले हम विवाह कर लें, फिर तुम कहते ना
भाई विवाह कर लें, फिर तुम्हें जहां जाना, जैसे जाना, तुम्हारा पति जहां जिसको घुमाएगा आप वहां जाना। तो नयुक्तम अनयो तत्र गंतुम, तुम दोनों का वहां जाना ठीक नहीं है। हाँ, तुम्हारे साथ जाएगा। कौन जाएगा? त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ कौन जाएगी? गौतमी। सारंग तो जा ही रहे, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगे। तो ये अब आपका जो है यहां पर जब ये आता है कि ये श्लोक आता है, इस श्लोक का तो प्रसंग आप लिखेंगे ही कि काश्यप ऋषि अपनी पुत्री समान शकुंतला को उपदेश देते हैं कि ससुराल में जाकर के उन्हें क्या क्या करना है और किन कार्यों को करने से तुम एक अच्छी गृहिणी बन सकती है। तो ये इसमें दिया है। और बाकी जो इसमें जो ये दिया है ऐसे परिसरमा, इसको प्रश्न भी आ सकता है किससे कह रहे हैं। तो ये शकुंतला कश्यप का कथन है, शकुंतला के प्रति कथन है, ठीक है ना। तो एतत् खलु सर्वम् आदया, ये किसको धारण करना है? ये गौतमी कह रही है, किससे? ये भी शकुंतला के प्रति कथन है। तो आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है, जब आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे कथा की तरह, तो आपको ये कथन ज्ञात होना चाहिए कि निश्चित रूप से ये ज्ञात होना चाहिए कि किसने किससे क्या कहा। अगर आपने कहा तो आप व्याख्या तो इसकी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर भी आप बड़े आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो शकुंतला कहती है पितरम आश्लिष्य, शकुंतला अपने पिता के गले लग जाती है, आलिंगन करती है, उसे चिपट जाती है और क्या कहती है? कथम इदानीं तातस्यंकात् परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदनलतेर देशांतरे जीवितम धारिष्यामि। देशांतरे, दूसरे देश में। मैं आज यहां से मैं दूसरे देश में जा रही हूं, मैं पति घर जा रही हूं, वहां मेरे लिए तो दूसरे देश है, दूसरे जीवितम, दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर जीवितम, जीवन, धारिष्यामि, धारण करूंगी। कि मैं कथम, कैसे मैं दूसरे देश में अपना जीवन धारण करूंगी। कैसे? मलय तटोन्मूलिता, मलय तट से उन्मीलित, उखाड़ी हुई, चंदन लते, चंदन लता के समान। कि मैं दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करूंगी? कैसे? चंदन लता के समान। कैसी चंदन लता? मलय तटोन्मीलित। चंदन के बारे में कहा जाता है कि मलय पर्वत पर, उसकी उपत्यकाओं में चंदन का बाग है, चंदन के पेड़ हैं, और उस चंदन के जो तलहटी में, मलय पर्वत की तलहटी में जो चंदन की जो लताएं होती हैं, वो क्या है, जब वहां से हवा तेज होती है तो उखड़ जाती है, उखड़ करके वो कहीं अन्यत्र दूर जाकर के गिरती हैं और जाकर के वह वहां पर सूख जाती हैं, वो हरी भरी नहीं रह पाती। तो इसने कहा कि दूसरे देश में मैं कैसे जीवित रहूंगी? चंदन लता के समान। चंदन लता कैसी है? मलय तट उन्मीलितम, मलय तट से उखाड़ी गई, मलयाचल जो पर्वत है उसकी तलहटी से उखाड़ी गई, है ना, उस चंदन लता के समान। और मैं कैसे उसके समान क्यों दी है? मलय तट से उखाड़ी हुई चंदन लता वो दूसरे स्थान पर चली जाती है उड़ करके, यहां मैं क्या हूं? तातस्यंकात्, अपने पिता की गोदी से, अपने पिता के स्नेह से दूर जा रही हूं। गोदी से परिभ्रष्टा, अलग होकर के, अपने पिता की गोदी से अलग होकर के, पिता के प्यार से अलग होकर के मैं दूसरे देश में जाकर कैसे जीवित रहूंगी? अर्थात जैसे मलय तट उन्मीलिता चंदन लते, मानो चंदन, मेरी स्थिति मलय तट से, मलय पर्वत की तलहटी से उखाड़ी हुई चंदन लता के समान है।
कि जैसे चंदन लता जो है उस मलय पर्वत से दूर जाकर के गिर करके वह अस्तित्व में नहीं रहती है, वह सूख जाती है, तो हे पिता तुम्हारी गोद से मैं हट करके, तुम्हारी गोद से दूर होकर के मैं दूसरे देश में मेरा गमन हो रहा है, तो वहां जाकर के मैं कैसे जीवित रहूंगी।